इंडिया ग्लोबल स्टेज पर बड़ा खड़ा है। इसकी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी इसे दुनिया के टॉप 5 में रखती है। मुंबई के स्काईस्क्रैपर्स से लेकर बेंगलुरु के टेक पार्क्स तक ग्रोथ के साइंस हर जगह हैं। फिर भी इस सक्सेस के नीचे एक कड़वी सच्चाई है। ज्यादातर इंडियंस अमीर फील नहीं करते। आम नागरिक को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, देश की इकोनॉमिक ताकत के बावजूद। यही है इंडिया का बड़ा पैराडॉक्स। एक बड़ी इकोनॉमी लेकिन कम इंडिविजुअल वेल्थ। लग्जरी कारें और भव्य शादियां लाखों लोगों के साथ मौजूद हैं, जो अपनी बेसिक जरूरतों के लिए बजट बनाते हैं। नेशनल इकोनॉमिक पाई बहुत बड़ा है, लेकिन हर इंसान के लिए स्लाइस पतला है। इस विरोधाभास को समझना एक ज्यादा इंक्लूसिव फ्यूचर बनाने के लिए जरूरी है। असली चैलेंज सिर्फ ग्रोथ नहीं है, बल्कि उस ग्रोथ को सभी 1.4 बिलियन लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी में बदलना है। इंडिया की सच्ची सक्सेस मापी जाएगी जीडीपी रैंक से नहीं, बल्कि लाखों लोगों को डिग्निटी और अवसर वाली जिंदगी में लाने से। इंडिया के इस पैराडॉक्स को समझने के लिए हमें जीडीपी को समझना होगा और जीडीपी पर कैपिटा को भी। जीडीपी एक कंट्री में बनने वाली हर चीज की टोटल वैल्यू होती है, यानी नेशनल वेल्थ का एक स्केल। इंडिया की जीडीपी यूके या फ्रांस की जीडीपी के बराबर है, जो इसकी इकोनॉमिक स्केल को दिखाती है। लेकिन जीडीपी पर कैपिटा इस वेल्थ को पॉपुलेशन से डिवाइड करती है, जिससे एवरेज इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटी पता चलती है। इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन का मतलब है कि इकोनॉमिक पाई छोटे छोटे टुकड़ों में बंटी हुई है। यूके में पर पर्सन एवरेज इनकम लगभग $49,000 है। इंडिया में ये सिर्फ $2,600 है। चाइना की भी पॉपुलेशन इंडिया जितनी ही है, फिर भी उनकी पर कैपिटा इनकम $13,000 से ज्यादा है। ये गैप बताता है कि ज्यादातर इंडियन को नेशनल ग्रोथ का फायदा क्यों नहीं मिलता। सिर्फ टोटल जीडीपी नहीं, बल्कि जीडीपी पर कैपिटा ही रियल क्वालिटी ऑफ लाइफ को दिखाता है। ये उस चैलेंज को हाईलाइट करता है कि ग्रोथ का फायदा सबको मिलना चाहिए, सिर्फ कुछ लोगों को नहीं। पर कैपिटा इनकम बढ़ाना इंडिया का सबसे जरूरी इकोनॉमिक गोल है, तभी नेशनल वेल्थ इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटी में बदल पाएगी। फोकस हेडलाइन नंबर्स से हटकर हर दिन की जिंदगी को बेहतर बनाने पर होना चाहिए। इंडिया की पर कैपिटा इनकम इतनी कम क्यों है? इसका जवाब इसकी मैसिव पॉपुलेशन में है। हर साल मिलियंस लोग वर्कफोर्स में शामिल होते हैं, जिससे ग्रोथ पतली हो जाती है। ज्यादातर इंडियंस लगभग 90% इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जहां जॉब्स स्टेबल नहीं होती और वेजेस कम होते हैं। लगभग आधी आबादी एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है, लेकिन फार्मिंग जीडीपी में सिर्फ 15% कंट्रीब्यूट करती है। छोटे खेत, पुराने मेथड्स और मॉनसून्स पर निर्भरता रूरल इनकम्स को कम रखती है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन में गैप्स प्रोडक्टिविटी को और भी कम करते हैं। कई ग्रेजुएट्स के पास मॉडर्न जॉब्स के लिए जरूरी स्किल्स नहीं होती, जिससे अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। ये फैक्टर्स पॉपुलेशन प्रेशर, इनफॉर्मेलिटी, लो फार्म प्रोडक्टिविटी और स्किल्स गैप्स इनकम्स को कम लेवल पर फंसाए रखते हैं। चैलेंज सिर्फ ग्रो करना नहीं है, बल्कि क्वालिटी जॉब्स बनाना और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। तभी इंडिया का इकोनॉमिक इंजन सबको ऊपर उठा पाएगा। एक इंडियन फैमिली के लिए सालाना $2,600 का क्या मतलब है? इसका मतलब है लगातार बजट बनाना और मुश्किल फैसले लेना। एक छोटी सी इमरजेंसी भी किसी फैमिली को सालों के लिए कर्ज में डुबो सकती है। अच्छी हेल्थ केयर तक पहुंच और एजुकेशन अक्सर पहुंच से बाहर होती है। भीड़ भाड़ वाले घर, अनरिलायबल यूटिलिटीज और लंबे कम्यूट रोज की हकीकत है। लिमिटेड परचेसिंग पावर कंज्यूमर चॉइसेस और इकोनॉमिक मोबिलिटी को रोकती है। ज्यादातर लोग स्किल्स या बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जिससे वे कम वेतन वाले काम में फंस जाते हैं। इस साइकिल को तोड़ने से ही सच्ची प्रॉस्पेरिटी आएगी। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को बढ़ती इनकम्स और रियल अपॉर्चुनिटी की स्टोरी बनना होगा। इंडिया का फ्यूचर एक सस्टेनेबल, इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल पर डिपेंड करता है। सोलर और विंड एनर्जी में इन्वेस्ट करने से कॉस्ट्स कम हो सकती हैं, जॉब्स बन सकती हैं और रूरल एरियाज को पावर मिल सकती है। सर्कुलर इकोनॉमी यानी रिसाइकलिंग और रीयूजिंग वेस्ट को वैल्यू में बदल सकती है और इनोवेशन को बढ़ावा दे सकती है। पर सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी नहीं है, एक स्किल्ड वर्कफोर्स बहुत जरूरी है। एजुकेशन को शिफ्ट होना चाहिए रटने से क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। वोकेशनल ट्रेनिंग को यूथ को तैयार करना चाहिए ग्रीन जॉब्स और नई इंडस्ट्रीज के लिए। ये रास्ता अपॉर्चुनिटी को डिसेंट्रलाइज कर सकता है, कम्युनिटीज को एम्पावर कर सकता है और रेसिलियंस बना सकता है। सस्टेनेबल ग्रोथ कोई समझौता नहीं है, ये आगे बढ़ने का सबसे स्मार्ट तरीका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया के लिए एक मौका है डेवलपमेंट स्टेजेस को लीपफ्रॉग करने का। एग्रीकल्चर में एआई फार्मर्स को रियल टाइम एडवाइस दे सकता है, यील्ड्स बढ़ा सकता है और उन्हें मार्केट से कनेक्ट कर सकता है। हेल्थ केयर में एआई रिमोट एरियाज तक क्वालिटी केयर पहुंचा सकता है, बीमारियों को डायग्नोज कर सकता है
और डॉक्टर्स को सपोर्ट कर सकता है। AI पब्लिक सर्विसेज को स्ट्रीमलाइन कर सकता है, करप्शन कम कर सकता है और वेलफेयर डिलीवरी को इम्प्रूव कर सकता है। इंडस्ट्री में AI पावर्ड ऑटोमेशन प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा सकता है। इसकी चाबी है एथिकल, इंक्लूसिव डिप्लॉयमेंट। AI का इस्तेमाल गैप्स को कम करने के लिए करना है, न कि उन्हें बढ़ाने के लिए। सही पॉलिसीज के साथ AI नेशनल ग्रोथ को इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटी में बदल सकता है। टेक्नोलॉजी अगर समझदारी से इस्तेमाल की जाए तो एक ग्रेट इक्वलाइजर बन सकती है। इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट उसके लोगों में होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदलना होगा, जिसमें डिजिटल लिटरेसी पर फोकस हो, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग पर। फाउंडेशनल एजुकेशन को इम्प्रूव करना होगा और वर्कफोर्स को अपस्किल करना बहुत जरूरी है। टीचर्स को बेहतर ट्रेनिंग और डिजिटल टूल्स चाहिए, जिससे वो लर्निंग को पर्सनलाइज कर सकें। वोकेशनल प्रोग्राम्स को इंडस्ट्री के साथ मिलकर डिजाइन करना चाहिए, ताकि लोगों को कल की जॉब्स के लिए तैयार किया जा सके। मोबाइल लर्निंग से सभी के लिए लाइफ लॉन्ग एजुकेशन एक्सेसिबल हो सकती है। एजुकेशन लो बेस वर्क से अपॉर्चुनिटी और इनोवेशन तक का पुल है। एक स्किल्ड, अडेप्टेबल पॉपुलेशन शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की नींव है। इंडिया की जर्नी सिर्फ GDP से कहीं ज्यादा है, ये जिंदगी बेहतर बनाने के बारे में है। गोल है हर घर में प्रॉस्पेरिटी, हर बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी, हर वर्कर के लिए डिग्निटी। ग्रीन ग्रोथ और डिजिटल इनोवेशन जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं और प्लैनेट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। AI और एजुकेशन नेशनल वेल्थ और इंडिविजुअल वेलबींग के बीच के गैप को भर सकते हैं। फोकस एग्रीगेट ग्रोथ से पर कैपिटा प्रोग्रेस पर शिफ्ट होना चाहिए। एजुकेशन को रिफॉर्म करना, वर्कर्स को अपस्किल करना और सेफ्टी नेट बनाना बहुत जरूरी है। इंडिया की स्ट्रेंथ उसके लोगों की रेजिलियंस और एम्बिशन में है। स्मार्ट चॉइसेस के साथ इंडिया एक ऐसा फ्यूचर बना सकता है जो ज्यादा रिच, ज्यादा फेयर और सबके लिए ज्यादा ब्राइट हो।